Now in this video I have taken the topic acceleration. Now what is acceleration? Acceleration, the rate of change of velocity is called acceleration. The rate of change of velocity is called acceleration. अब वेलोसिटी तो पता है आपको कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी. अब उस वेलोसिटी में जिस रेट से वो वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. वेलोसिटी क्या थी कि एक यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है बॉडी, दैट इज वेलोसिटी. अब डिस्प्लेसमेंट के टाइम पे वेलोसिटी तो चेंज होती है, ठीक है. अब जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सीलरेशन. सो एक्सीलरेशन is equals to change in velocity upon time. आपने स्लाइड देखा है? ऑब्वियसली सभी लोग स्लाइड पे गए होंगे. तो जब हम टॉप पे रहते हैं तब हमारी वेलोसिटी क्या रहती है? लेस, है ना. लेकिन जब हम मिडिल में आते हैं, स्लाइड के जब मिडिल पोर्शन में आते हैं, तो हमारी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. और वही जब स्लाइड एंड हो जाती है, जब हम सबसे नीचे आ जाते हैं, तो हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0. तो ये वेलोसिटी चेंज हो रही है एक ही स्लाइड पे है, लेकिन 3 बार वेलोसिटी चेंज हुई. कभी कम थी, कभी ज़्यादा हुई, कभी 0 हो गई. तो जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट इज नोन एज एक्सीलरेशन. अब जब वेलोसिटी चेंज हो रही है, मान लो टी टाइम में वेलोसिटी चेंज हुई, तो स्टार्टिंग में कुछ वेलोसिटी होगी और एंडिंग में कुछ वेलोसिटी होगी. तो जो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी. क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी. और उसको डिनोट करते हैं स्मॉल यू से. और लास्ट में जो वेलोसिटी होती है उसे हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी, और उससे हम डिनोट करते हैं स्मॉल वी से. स्मॉल यू से इनिशियल वेलोसिटी और स्मॉल वी से फाइनल वेलोसिटी. अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है, एक्सीलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं. अब स्मॉल ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब चेंज कैसी हो रही है वेलोसिटी? इनिशियल से फाइनल. सो हम क्या कर लिखेंगे फॉर्मूला में? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब कितने टाइम में चेंज हो रही है वेलोसिटी? तो टाइम टी में. देयरफॉर ए. अब फाइनल वेलोसिटी को हम कैसे डिनोट करते हैं? v से. सो v. इनिशियल वेलोसिटी को हम u से, तो u v माइनस u अपॉन t इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन. जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो स्टार्टिंग और फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी. स्टार्टिंग वेलोसिटी को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं और लास्ट वेलोसिटी को हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं. और इनिशियल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं u से, फाइनल वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से, एक्सीलरेशन को स्मॉल a से. अब एक्सीलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब चेंज इन वेलोसिटी मीन्स फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. अब कितने टाइम में? t टाइम में. टाइम पूरा लिख. नाउ v माइनस u, बिकॉज फाइनल वेलोसिटी इज v, initial velocity u and time is t. Now
What is uniform acceleration and non-uniform acceleration? So let's talk about uniform acceleration. If the velocity changes by equal amounts in equal time intervals, the object is said to be in uniform acceleration. अगर इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है, देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, if the velocity changes by unequal amount in equal time interval, the object is said to be in non-uniform acceleration. अब इक्वल टाइम इंटरवल में वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो इक्वल नहीं है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. ये एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का. अ कार कवरिंग 5 मीटर इन एवरी सेकेंड. अब एक कार है, वो हर सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रही है. वेलोसिटी चेंज हो रही है लेकिन इक्वल अमाउंट में, मतलब हर 1 सेकेंड में 5 मीटर, अगले सेकेंड में फिर 5 मीटर. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है बट इक्वल अमाउंट में. एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, अ कार कवरिंग 3 मीटर इन 1 सेकेंड, 4 मीटर इन सेकेंड, 7 मीटर इन थर्ड सेकेंड एंड सो ऑन. मतलब कार ट्रैवल कर रही है लेकिन फर्स्ट सेकेंड में 3 मीटर ट्रैवल किया, सेकेंड में 4 मीटर, थर्ड सेकेंड में 7 मीटर. अब टाइम इंटरवल तो सेम है लेकिन जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है अनइक्वल अमाउंट से. वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में भी चेंज हो रही थी लेकिन वो इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही थी, और यहाँ पे अनइक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन.